नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आने वाले वीक में हमें कैसे ट्रेड करना है और जो अभी यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन हुआ है वीकली कैंडल का और डेली कैंडल उसके हिसाब से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। रिसेंटली अभी कुछ ट्वीट्स भी वायरल हो रहे हैं हिडेनबर्ग के कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, पर पहले भी ऐसे 2-3 बार उन्होंने शेयर किया था पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो क्रेडिटेबिलिटी तो उनकी इतनी है नहीं अभी, पर हम क्या कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो, कोई गैप डाउन हुआ या तो फिर हम जो ओपनिंग हुए वहाँ से कंटिन्यू हमारा जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करते हैं या तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक में बिकवाली आती है तो मॉनिटर कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कल हम यहाँ पे मंडे जाके सीधा पुट बाय कर ले और वेट करें, नहीं। ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट देते हो कब होगा वो भी पता नहीं, और मार्क करके रखो जब होगा तब किसी के पास पुट भी नहीं होगा। जैसे लास्ट टाइम पे हुआ था अदानी का, किसी के पास पुट नहीं था। तो यही सिचुएशन यहाँ पे भी हो सकता है, तो ऐसा ये सोच के मत जाओ कि हमें इंडेक्स शॉर्ट करना है। बस आपको चार्ट के हिसाब से देखो, वहाँ पे अगर आपको शॉर्ट मिलता है तो कर सकते हो। तो चलो अभी यहाँ पे समझते हैं कि कैसे यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। कल मैंने एक लाइव सेशन भी किया था जहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने शेयर किया था कि कैसे ट्रेड कर सकते हो। और जो कल का व्यू था वही परफेक्ट था कि साइडवेज जाके क्लोज हो सकता है, वही यहाँ पे पूरा दिन हमको देखने को मिला। और जो मेरा ओपन था जब लाइव में चल रहा था, तब 12,000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट चल रहा था। वो फिर एंड ऑफ द डे 24,000 के आसपास क्लोज किया था। और मंडे देखते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ पोजीशन भी है, जैसे कि बैंक निफ्टी है, मेरे पास ट्रेडल है 50,200 का मेरे पास ओपन है। एंड कुछ पोजीशन मेरे पास मिड कैप का कॉल साइड शॉर्ट ओपन है। और ग्लोबल क्यूज के हिसाब से अभी यहाँ पे देखे तो फ्लैट ही यहाँ पे क्लोज हुआ है, फ्यूचर भी 39 के आसपास दिखाई दे रहा है, तो बाकी सारी चीज़ फ्लैट दिखाई दे रही है। इवन गिफ्ट निफ्टी भी हमारा अनलेस एंड अनटिल कुछ मंडे हो जाए या तो संडे हो जाए, तो नहीं तो ये यहाँ पे फ्लैट ही ओपन होने का चांस है। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं वीकली के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम, और इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, क्लियर दिखे उसकी। ओके। ओके, तो ये पहले हमने यहाँ पे हमारे लेवल बना के रखे थे कि ऊपर में हमें यहाँ पे जो फर्स्ट था वो 24,428 था। कल हाई लगाया 24,419, यानी हमारा जो था सब उसी के आसपास थे। फिर हमारा ये वीकली का लो है 23,893, जब अब हमारा एक्सपेक्टेशन था 23,689। हैमर कैंडल बना हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग को होगा कि अभी यहाँ पे ये जो गैप है वो फिल करने जाएगा। कंडीशन क्या रहता है कि जब भी कोई भी ऐसा हैमर रहता है उसके ऊपर क्लोज करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे हैमर कैंडल था, उसके बॉडी के ऊपर जब जितना सस्टेन करोगे उतना हायर जाने का चांस रहेगा। और सिमिलर क्या रहता है, अगर आपका जो भी कोई भी हैमर कैंडल रहता है, अगर आप उसके हाई को सस्टेन नहीं करते हो तो वहाँ पे फिजल आउट भी हो सकता है। तो जैसे आप यहाँ पे अगर लो निकलता है, जैसे ये कैंडल का यहाँ पे 2G में जैसे ही लो के नीचे सस्टेन करता है, मार्केट में प्रेशर बनता है, जिन्होंने पोजीशन बाय किया है सेल हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसके नीचे जब भी सस्टेन किया एक अच्छा सा गिरावट आया हुआ है। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे देखना है कि जब तक ये हम हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं, जो अभी हमारा रिसेंट हो क्या होगा कि हमने ज़्यादातर 310 320 के आसपास से हमने आज रिवर्सल लिया हुआ है। तो ये आपका पहला यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा कि 24 310 320 के ऊपर रहता है तब तक ये बुलिश है। 438 के बाद शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा जो लेके जाएगा 510 तक, और उसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर ये जो गैप है वो फिल कर देगा। तो ये सिंपल हमारा सिनारियो रहेगा ऑल इंडेक्स में। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखते हो तो सिमिलर यहाँ पे हमको हैमर कैंडल देखने को मिला है। इसका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बैठता है 780 के आसपास है, 50,480 के आसपास हम क्लोज हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ क्या है कंपेयर टू निफ्टी, ये एक नेगेटिव क्लोजिंग है। आप वीकली चार्ट देखोगे तो नेगेटिव क्लोजिंग है, क्योंकि हमारा ओपनिंग था 586 था और क्लोजिंग है 484। तो आपके लिए ऊपर में जब तक ये 590 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, फ्रेश लॉन्ग भी नहीं करना चाहिए। पर अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आप यहाँ पे अप मूव देखने को मिल सकता है। लोअर में ये कैंडल का लो ध्यान में रखना 50,430, जब तक इसके नीचे है आपको 240 तक जाता हुआ पहले देखेगा। और पैनिक आपको वापस कब देखने को मिलेगा, जब 50,080 के नीचे सस्टेन करेंगे, तब आपको यहाँ से फिर से एक अच्छा सा रेड कैंडल देखने को मिलेगा।
अगर कोई रीज़न से हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं और वो भी ओपन होना चाहिए 50,400 के नीचे। तो 50,400 के नीचे अगर हम ओपन होते हैं और मंडे क्लोजिंग भी दे देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर बनेगा और यहाँ से हम कंटिन्यू से नीचे आ सकते हैं। फाइनेंस सिमिलर एक अच्छा सा कैंडल बना हुआ है, इसके लिए जो लेवल बनता है वो 857, यानी कि यहाँ से करीबन 100 पॉइंट काउंट करके चलो। तो 100 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होता है इसमें और कंटिन्यूशन रहता है तो भी इसमें एक सेलिंग प्रेशर आएगा। हाई निकला तो ये जो गैप है वो यहाँ पे फिल करने जाएगा पूरा। और अब डेली भी चार्ट देख लेते हैं कि वहाँ पे कैसा पैटर्न था। तो डेली चार्ट में हमें यहाँ पे परफेक्टली एक दोजी कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। दोजी कैंडल में क्या होता है कि जिस भी डायरेक्शन में आपको ओपनिंग मिलती है और वो होल्ड कर जाता है तो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूशन होता है। जैसे कि लास्ट टाइम ये बना था, हमारा ओपनिंग यहाँ पे हुआ, एक अटेम्प्ट किया, फेल किया, फिर ये कंटिन्यूशन नीचे की साइड गया था। सिमिलर यहाँ पे अगर समझो कि हम यहाँ पे इसी जगह पे ओपन होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो अबेंडन बेबी कैंडल का पैटर्न जो बनता है, उसी भी हिसाब से यहाँ पे आपको नीचे की साइड भी ट्रेड देखने को मिल सकता है। कब? जब हम यहाँ पे ये लेवल के आसपास ओपन होते हैं तो यहाँ तक के लिए एक ट्रेड हो सकता है। अगर कोई ऐसा सिमिलर पैटर्न होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक यहाँ पे है, एग्जैक्टली बुक के हिसाब से नहीं है पर ये एक भी एक कैंडल कह सकते हो। मैं क्विकली देख लेता हूँ तो आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। ए, जैसे यहाँ पे है, अगर इसी हिसाब से यहाँ पे बना तो आपको एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिल सकता है। ओपनिंग होना चाहिए यहाँ पे 340 के नीचे तो एक कैंडल मिल सकता है। ऊपर की साइड भी सिमिलर रहता है क्योंकि ये क्या होता है कि यहाँ पे हमने होल्ड किया है, हमने रिवर्सल तो दिया था यहाँ तक, काफ़ी टाइम हमने होल्ड किया, अब जाके दोजी बनाया हुआ है और फिर से अगर उसी लेवल के ऊपर ओपन होते हैं तो एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल भी बन सकता है। जैसे ही यहाँ पे आप देखो, तो दो तरह के सिनेरियो होते हैं, ओपनिंग पे ही ज़्यादा डिपेंड रहेगा हमारा। सिमिलर ये जो आपका रेजिस्टेंस है उसी के आसपास यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाता है 780 के ऊपर, फ्रेश बाय मत करना। इसके ऊपर होल्ड करता है तो बाय कर सकते हो और लोअर यहाँ पे क्या होगा कि तो आपको धीरे-धीरे करता मार्केट नीचे जा सकता है। एग्रेसिव तो तभी होना है जब 50,080 के नीचे जाता है, यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। जब ये लो ब्रेक करता है 400 के नीचे। फिर निफ्टी यहाँ पे शॉर्ट में इतना सिमिलर है बैंक जैसे ही, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से बना है कैंडल। एक और पैटर्न क्या बन सकता है कि अगर आपको पता है कि 3 इनसाइड बार कैंडल बनते हैं नैरो रेंज में, तो एक यहाँ पे फोर्थ कैंडल जो बनता है, अगर समझो ओपनिंग यहीं पे होती है, तो अगर कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर रहता है, तो ये जो प्रीवियस कैंडल रहता है उसी के कंपेयर यहाँ पे बनता है। जो लास्ट टाइम भी हमने शेयर किया था कि अगर आपका व्यू डाउन साइड है और उसके बीच में अगर यहाँ पे कोई भी 2-3 कैंडल बनती है तो एक कैंडल बनता है वो सिमिलर साइज का बनता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे अपमूव था, हमने यहाँ पे 2-3 कैंडल बनाए और जैसे ही यहाँ पे ये लो हाफ कैंडल के पास में, यानी कि दो ये जो लो लगा था उसी के पास से कंटिन्यूएशन बना था। तो हमारा ये हाई है, अगर इसी के आसपास ओपन होके लो को ब्रेक करता है तो कंटिन्यूएशन बन सकता है। तो ये एक हमारा रहता है, स्टडी के इस हिसाब से पैटर्न में काम करता है। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या डेटा है। निफ्टी हाईएस्ट जो ओआई है 24,000 है एंड द अदर साइड 24,400। ये यहाँ से जो अभी हमारा क्लोजिंग हुआ है उसी के आसपास है, बस सबसे ज़्यादा शॉर्ट वहाँ पे है। तो उसी वजह से 430 इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। अनवाइंडिंग हुआ है 24,500 पे, 10% के आसपास अनवाइंड हुआ है एंड फ्रेश शॉर्ट भी जो हुआ है करीबन 80% हुआ है पुट में 24,400। तो यहाँ पे अच्छा सा फाइटिंग हो रहा है। 131 एंड 155 तो करीबन 280 पॉइंट्स यहाँ से काउंट करके चल सकते हो। 280 यहाँ पे करे तो नीचे में आएगा 24,120 का लेवल, जहाँ पे उसके आसपास तो कोई सपोर्ट नहीं है पर उसका जो सपोर्ट है वो 24,090 है एंड अदर साइड अगर 24,630 नहीं, वहाँ पे जो आता है 680 जो आता है वो आता है 24,700 एंड 40 के आसपास कहीं पर रेजिस्टेंस बनता है अगर प्रीमियम के हिसाब से ऊपर गए तो। अभी के हिसाब से डेटा में क्या मॉनिटर करोगे? 24,600 का करना, 500 का मत करना, राउंड फिगर है। तो 600 का मॉनिटर करना, अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है 24,400 पे इंक्रीज होता है, मार्केट एक अप मूव दे सकता है। नीचे की साइड मॉनिटर करने के लिए हमारे पास रहेगा 24,200, जहाँ पे काफ़ी अच्छा सा अनवाइंड हुआ है। अगर ये अनवाइंडिंग निकलता है तो एक अच्छा सा
शॉर्ट भी मिल सकता है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओआई है 50,000 पे, जहाँ पे 16 लाख है। सेकंड हाईएस्ट 50,500 राउंड फिगर, 50-60% यहाँ पे आज ही शॉर्ट हुआ है। ऑन दी अदर साइड 51,000 पूरा राउंड फिगर पे ही अभी यहाँ पे गेम चल रहा है। अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पे कॉल की साइड, वो थोड़ा स्ट्रेंज है, और फ्रेश बिल्डअप हुआ है यहाँ पे पुट की साइड। तो 50,600 हम मॉनिटर करेंगे। ये अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है तो हमारा जो ऊपर का टारगेट है 860-900 तक भी हम एक बार जा सकते हैं। नीचे में शॉर्ट के लिए 50,200 का कॉल मॉनिटर करना है, जो अभी 3,42,000 है। ये हमें एक डायरेक्शन का यहाँ पे हेल्प कर सकता है हमें ट्रेड करने के लिए। इंट्राडे की बात करते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे एक परफेक्टली क्या हुआ है, हमारा जो एक कंसोलिडेशन जोन था उसी के अंदर हम क्लोज हुए। ये हमारा क्या था, प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, अब ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे अगर आप सिंपल भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे तो हो ये लेवल से, तो आपके पास मिल जाएगा कि इसके नीचे है तो शॉर्ट करना है, इसके ऊपर है तो यहाँ पे वेट करना है, ये लाइन के ऊपर लॉन्ग करना है। तो 430 के ऊपर लॉन्ग करना है शॉर्ट के लिए, 320 के नीचे मानो कि गैप डाउन ओपन होता है। अगर हम 300 के आसपास गैप डाउन ओपन होते हैं तो एक यहाँ पे मूव आएगा जो 320 328 को सस्टेन नहीं करेगा, तो एक यहाँ तक के लिए आप तैयार रहना। 200 तक हम मार्केट जाता हुआ दिखेंगे। ये यहाँ पे हमने कितने बार सपोर्ट लिया हुआ है, एक, दो एंड तीन। बट ये क्या था सपोर्ट हमारा कि एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर एक ही जगह, जैसे ये क्या था, रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ओपन हुआ तो सस्टेन होता है। इसके नीचे सस्टेन करेगा तब एक फॉल देखने को मिलेगा, नहीं तो ये पूरी हमें हर बार सपोर्ट देगा। ये जैसे 190 आ गया, यहाँ पे 140 आ गया एंड 2490, ये तीनों एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। आइडियल रहेगा 430 एंड नीचे में 310, उसके बाद ही ट्रेड करना। ये हमारा एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है, अभी भी रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। ये नो ट्रेड जोन था यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है उसी को हमने बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस करके यहीं पे सपोर्ट लिया हुआ है। गैप डाउन ओपन होता है 430 के नीचे सस्टेन करता है, एक डिप मिल सकता है 260 240 तक के लिए। अगर ओपन ही इस लेवल पे होता है, कंसोलिडेशन होने के बाद सेकंड हाफ में ब्रेक करता है तो 950 तक हम एक बार जा सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग के लिए वापस हमें 600 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। 600 इस बार होल्ड कर गया तो 50,900 एंड 51,100 तक भी ऊपर हम जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीकली एनालिसिस, और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।